हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। मैं अमरीक जॉय और मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मेरे साथ लगातार इस चैनल के ऊपर बने रहें और हम प्रभु के वचनों से लगातार कुछ सीखते रहेंगे और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ेंगे, ताकि हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ें और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो सकें। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करें, लेकिन वीडियो को आप अंत तक देखें। तो अगर आप मेरे से कोई बातचीत करना चाहते हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बीच में दिया गया है, तो आप मेरे से बातचीत कर सकते हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा और वचन को ध्यान से सुनना। और मैं पढ़ूंगा आपके लिए 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और मैं पढ़ूंगा 1 से लेकर उसके 3 वचन तक। क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियों तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी चाहिए? हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। तो हमारे परमेश्वर इस वचन से हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, तो आप बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना और इसके ऊपर अपना ध्यान लगाना। क्योंकि अगर हम बात करें तो इस संसार की, तो संसार में जो ज्ञान है जे हर रोज दिन प्रतिदिन पल प्रतिपल बढ़ता जा रहा है। सभी लोगों के पास बहुत सा ज्ञान है, बहुत ही ज्ञान है, संसार का ज्ञान बहुत है। तो अगर बात करें तो कुछ पिछले समय चले जाएं, पिछले समय में वापस जाके देखें तो तब ऐसा कुछ था ही नहीं। हम बात करें अगर मोबाइल की, तो मोबाइल को आए हुए कितना टाइम हुआ है? तो उसके पहले तो इंसान के पास मोबाइल था ही नहीं, तो लैंडलाइन फोन हुआ करता था। तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि बिना वायर के मोबाइल चालू हो गया। तो आज तो ऐसा है, आ चुका है इंसान के पास ज्ञान कि वो इंटरनेट की सहायता से आप कहीं पर भी हो, किसी भी देश में हो, तो आप वीडियो कॉल कर सकते हो, एक दूसरे को देख सकते हो, कौन क्या कर रहा है, किस तरह से रह रहा है, आप सब कुछ देख सकते हो। मतलब जो इंसान का ज्ञान है, और ज्ञान है जो, तो वो काफी बढ़ चुका है। और बहुत समय पहले देखो तो इंसान के पास कोई गाड़ी नहीं थी, कोई बाइक नहीं था, कुछ भी नहीं था। तब लोग पैदल सफर किया करते थे। तो जब बैलगाड़ी में सफर किया करते थे, अगर बैलगाड़ी की बात छोड़ें तो उसके पहले लोगों के पास क्या था? कुछ भी तो नहीं था। लेकिन देखा जाए तो सभी लोग, मतलब संसार की बातों में तो बहुत सा ज्ञान है लोगों के पास। तो इस मशीनी युग में आज मशीन ऐसी आ चुकी है इंसान के पास कि पहले अगर एक इंसान कोई काम करता था तो उसको एक काम करने के लिए 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन चले जाते थे। लेकिन अभी तो मशीनें ऐसी आ चुकी हैं कि 10 लोगों का काम मशीन अकेले ही किए जा रही है। तो पहले इन लोगों के पास कुछ डायरी रहती थी, नोटबुक रहती थी, तो लोग इसमें लिख कर रखते थे। अभी तो इंसान के पास बहुत कुछ है। अगर मैं उसके बारे में बात करूंगा तो काफी लंबी बातें चली जाएंगी। लेकिन देखा जाए तो मशीनी युग बोलते हैं। हाँ, मशीनी, हर बार कोई नई तकनीक। अभी मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में पहले हुआ करता था 2 GB इंटरनल स्टोरेज, फिर 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB। मतलब इंसान दिनों दिन, दिन प्रतिदिन, हर दिन, हर रोज कोई ना कोई नई बात करता जा रहा है। हर बार वो संसार के ज्ञान में बढ़ता जा रहा है। हर बार कोई ना कोई नई तकनीक इंसान निकालता जा रहा है। तो मैं तो ज्यादा बोल भी नहीं सकता, क्योंकि इंसान के पास इतनी नॉलेज आ चुकी है, इतना ज्ञान आ चुका है। लेकिन बहुत पहले लोग जब कुछ किया करते थे, अगर किसी से बात करनी है
तो एक लेटर लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे, पत्र। तो वो पत्र दूसरे के पास पहुंचने में न जाने कितना टाइम चला जाता था। तो आज तो ऐसा कुछ नहीं है। आज तो घर पे बैठे हो आप, देशों विदेश हजारों किलोमीटर तक आप कुछ ही सेकंडों में बात कर सकते हो। लेकिन हम बात करें हमारे परमेश्वर की, तो संसार बदल गया, दुनिया बदल गई, माहौल बदल गया, सब कुछ बदल गया। लेकिन हमारे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारे परमेश्वर नहीं बदलते। वो कल, आज और जुगानुजुग एक से परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलते। अगर बात करें तो परमेश्वर ने जब मूसा को पसंद किया था इजराइल प्रजा को मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकालने के लिए, तो वो बातें आप लोग जानते ही हो, उसके बारे में मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि वीडियो लंबा चला जाएगा। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने मूसा को कुछ आज्ञाएं दी, और वो आज्ञा क्या थी? वो परमेश्वर ने उसको पत्थर की जो पट्टियां हैं उसके ऊपर लिख कर दे दी, तो ताकि वो लोग परमेश्वर के वचन की जो आज्ञा हैं उनको जान सकें, उनको पढ़ सकें, उनको समझ सकें और उसे के अनुसार वो जीवन जी सकें। तो हमारे परमेश्वर वचन जो दिया था वो किसके ऊपर दिया था? पत्थर की पट्टियों के ऊपर दिया था। मतलब हमारे परमेश्वर अगर बात करते हैं वो तो चिट्ठी के जरिए बात करते हैं, पत्थर की पट्टियों के जरिए बात करते हैं। चाहे इंसान बदल चुका है, इंसान की सोच बदल चुकी है, इंसान का जो रहने का तरीका है वो बदल चुका है, खाने का तरीका बदल चुका है, घूमने फिरने का तरीका बदल चुका है, सारी बातें इंसान की बदल चुकी हैं। लेकिन परमेश्वर वो तो कभी नहीं बदलते। और जो वचन पढ़ा था हमने, एक बार फिर पढ़ूंगा आपके लिए मैं और पढ़ूंगा 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 2 वचन। हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। तो परमेश्वर का दास बोलता है कि हमारी पत्री, हमारी चिट्ठी कौन है? वो तो विश्वासी लोग हैं, क्योंकि उसके ऊपर हमने कुछ लिखा हुआ है। हाँ, विश्वासी लोग क्या हैं? वो चिट्ठी हैं, वो पत्र है प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। मतलब आप क्या हो? आप प्रभु यीशु मसीह की चिट्ठी हो, प्रभु यीशु मसीह की चिट्ठी हो, आप पत्र हो प्रभु यीशु मसीह का। आप लोग आपको जानते हैं, लोग आपको पहचानते हैं, लोग आपको, मुझे, हम सभी को जानते हैं। अगर आप मसीह के ऊपर विश्वास करते हो तो मसीह ने, परमेश्वर ने जो पुराने समय में पत्थर की पट्टियों के ऊपर आज्ञा लिख के दी थी ना, तो वही आज्ञा, वही मतलब वचन वो तो आपके ऊपर लिखा हुआ है, आपके जीवन में लिखा हुआ है। तो वो सारी बातें लोग देखते हैं, आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं। और 3 में लिखा है, ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। ये प्रकट हो चुका है कि तुम परमेश्वर की चिट्ठी हो, तुम मसीह की चिट्ठी हो, तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा है। तो जिसको हम लोगों ने, मतलब परमेश्वर के दास लोगों ने एक सेवक के समान लिखा है, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा है, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी हुई है। तो देखो, परमेश्वर का दास संत पौलुस ऐसा बोलता है कि जो इंसान है वो क्या है? वो प्रभु यीशु मसीह की चिट्ठी है, प्रभु यीशु मसीह की पत्री है, प्रभु यीशु मसीह का लेटर है। और वो पत्थर के ऊपर नहीं, वो तो इंसान के हृदय के ऊपर लिखा हुआ है। और लिखने वाला कौन है? वो परमेश्वर का दास है। चाहे इंसान ने बहुत तरक्की कर ली, चाहे बहुत उन्नति कर ली, चाहे इंसान के पास बहुत ज्ञान आ चुका है, उसके पास कई तरह की मशीनें आ चुकी हैं, कई तरह की उसके पास समझ आ चुकी है, कई तरह का उसका मतलब जो काम करने का तरीका है वो बदल चुका है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो आज भी वही काम करते हैं। आज भी वो इंसान को पकड़ते हैं और उसके हृदय के ऊपर क्या करते हैं? स्याही से नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा उसके हृदय के ऊपर लिखते हैं। वो वचन लिखते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि लिखा है 2 कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 3 वचन, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा है, जो स्याही से नहीं, देखिए, स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से
पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। तो देखो, परमेश्वर इंसान के ऊपर अपने वचन लिखते हैं। आपके जीवन में परमेश्वर अपना वचन लिखते हैं। वचन लिखना मतलब आपके अंदर आपके हृदय में प्रभु यीशु मसीह अपना वचन रखना चाहते हैं। तो अगर आपके अंदर परमेश्वर के वचन होंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होगा, तो आप प्रभु यीशु मसीह की चिट्ठी हो प्रभु यीशु मसीह की आप। और चिट्ठी को जब लोग देखते हैं तो उसको पढ़ते हैं, वो बाहर से भी देखते हैं। बाहर चिट्ठी के ऊपर उसका एड्रेस लिखा रहता है, वो कहाँ से आई है, किसके नाम से आई है। तो वही बात है आपके बारे में। आपको लोग बाहर से देखते हैं, अरे आप तो मसीह को मानते हो, आप तो मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, आप तो संडे संगति में जाते हो, आप तो प्रभु बोझ लेते हो। तो ये तो बाहर की बातें हैं। लेकिन जब अंदर से खोल के देखते हैं, अंदर क्या पैगाम है, अंदर क्या लिखा है, तो ये चिट्ठी का काम है। तो आज लोग मसीह लोगों को देखते हैं, ये मसीह के लोग मतलब संसार के नहीं, मसीह के लोग मतलब परमेश्वर की आज्ञाकारी करने वाले, मसीह के लोग मतलब संगति में जाने वाले लोग, मसीह के लोग मतलब डीजे वगैरह के ऊपर डांस करने वाले नहीं, मसीह के लोग मतलब के संसार की बातों में नहीं, परमेश्वर की बातों में आनंद करने वाले, मसीह के लोग मतलब के संसार की कोई भी बातें उनके जीवन में काम नहीं करती। कोई रीति रिवाज, कोई परंपरा, कोई बरादरी उनके जीवन में नहीं दिखाई देती। तो ये क्या है? ये प्रभु यीशु मसीह की चिट्ठी है। और जिसको लोग पढ़ते हैं तो परमेश्वर का दास यही बोलता है कि मैं क्या बुराई चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी बुराई करो, या मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी प्रशंसा करो? नहीं, आप मसीह की चिट्ठी हो। हाँ, मैंने आपके ऊपर कुछ लिखा है, मैंने परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा मैंने आपको कुछ सिखाया है। और मैं वही चाहता हूं कि वही आपके हृदय के ऊपर जो लिखा है वो लोग देखें, लोग जाने, लोग पढ़ें आपको कि आपका जीवन कैसा है। तो चाहे इस संसार ने, इस दुनिया ने कितना कुछ कर लिया है, हर बार हर रोज कोई नई तकनीक आती है, नया प्रिंट करते हैं, नई मशीन है, आधुनिक मतलब मशीनरी का जमाना है, मशीन का जमाना है, कंप्यूटर वगैरह, कुछ भी किसी भी तरह का जमाना है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह तो कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। अगर उन्होंने मूसा को वो पत्थर की पट्टियां दी थी लिखकर, तो बाद में जब मूसा ने वो पट्टियां तोड़ दी थी तो खुद प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि मूसा अब तू लिख। तो मूसा ने लिखा था। तो आज परमेश्वर के दास क्या करते हैं? वो भी तो इंसान के हृदय के ऊपर लिखते हैं, स्याही से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता से लिखते हैं। और लिखा है बाइबल में कि वो जो हम लिखते हैं वो स्याही से नहीं, लेकिन जीवते परमेश्वर के आत्मा से वो लिखा होता है। तो जब वो लिखा होता है तो लोग आपको देखेंगे, लोग आपको पढ़ेंगे, आपका चाल चलन देखेंगे, आपका जीवन देखेंगे। तो और लोग देखेंगे, अरे ये तो प्रभु यीशु मसीह की चिट्ठी है, ये तो संसार की बातों में नहीं है, ये तो रीति रिवाज नहीं, ये तो परंपराएं नहीं है, ये तो बाहर है उनसे। तो कितनी महिमा मिलेगी परमेश्वर को। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले? क्या आप नहीं चाहते कि लोग आपको पढ़ें? अरे चिट्ठी हो ना, तो चिट्ठी को लोग देखते हैं, बाहर से देखते हैं, अंदर से देखते हैं। तो क्या आप चिट्ठी हो? अगर चिट्ठी नहीं है तो चिट्ठी बनो। अगर पवित्र आत्मा की लिखावट आपके ऊपर नहीं है, पवित्र आत्मा की अगुवाई आपके अंदर नहीं है, तो उस आत्मा को ले लो। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की। आमीन।